इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, सबसे बड़े अमीर, सबसे ऊंचे ओहदे वाले नेता एक ही गलत काम से जुड़े हों और वो सच सालों तक छुपा रहे हों, तो क्या होगा। जेफरी एपस्टीन की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पैसे, ताकत और इंसाफ के मरने की। आज हम आसान शब्दों में समझेंगे एपस्टीन कौन था, एपस्टीन फाइल क्या है, इसमें किस तरह के नाम आए हैं, क्या सच में ये साजिश है और आम आदमी को इससे क्या सीख मिलती है। जेफरी एपस्टीन कोई फिल्मी विलन नहीं था, वो एक असली इंसान था। वो अमेरिका में रहने वाला एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास करोड़ों डॉलर, प्राइवेट जेट, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती और आलीशान घर था। दिखने में तो वो एक फाइनेंसर था, मतलब पैसे को बढ़ाने वाला आदमी, लेकिन असलियत इससे बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सवाल उठता है एपस्टीन पर कौन से आरोप थे। कम उम्र में लड़कियों का शोषण करता था, तो उसके मुख्य आरोप ये थे। कहा जाता है वो कम उम्र की लड़कियों का शोषण करता था, उन्हें पैसे, डर और लालच से फंसाता था और उन्हें अपने दोस्तों के पास भेजता था। अगर हम इसको सीधी भाषा में समझें तो उसका मतलब ये है कि वो लड़कियों को खरीदो फरोख्त करता था। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि एपस्टीन गुनहगार है या नहीं, सवाल ये था कि वो अकेला था या नहीं, उसके पीछे कौन लोग थे, इतने सालों तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया। यही से पैदा हुई एपस्टीन फाइल। एपस्टीन फाइल कोई एक कागज नहीं है, ये है हजारों पन्नों का रिकॉर्ड, ईमेल, फोन कॉल, फ्लाइट लिस्ट, फोटो, गवाह के बयान, पुलिस और FBI की रिपोर्ट। सरल भाषा में समझें तो ये एपस्टीन की पूरी जिंदगी का डिजिटल हिसाब किताब है। एपस्टीन को 2019 में जेल भेजा गया और कुछ ही दिनों बाद वो जेल में मरा हुआ पाया गया। सरकार ने कहा ये आत्महत्या है, लेकिन कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, रिकॉर्ड गायब थे। यही से शक गहरा हो गया, क्योंकि एपस्टीन आम आदमी नहीं था। वो बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता था जो इस काम में मुलविस थे। राजनेता, बिजनेसमैन, रॉयल फैमिली, सेलिब्रिटी। जब ऐसे आदमी की मौत होती है तो सवाल उठना लाजिमी होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। एपस्टीन की फाइल में कई बड़े और मशहूर लोगों के नाम आए हैं, लेकिन ध्यान रखिए, नाम आना गुनाह साबित नहीं करता। किसी का नाम आना ये बताता है कि वो एपस्टीन के संपर्क में था, जरूरी नहीं है कि वो अपराधी ही हो। एपस्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे। फाइल में ये रिकॉर्ड मिला है कि कौन कौन लोग उसके साथ सफर कर चुके थे। फिर वही बात, सफर करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन सवाल जरूर पैदा कर देता है। कुछ पीड़ित लड़कियों ने बताया कि उन्हें बड़े लोगों के सामने ले जाया गया, लेकिन कई नाम आज भी छुपाए गए, कई पन्ने काले कर दिए गए। इसे कहते हैं रिडक्शन। सवाल उठता है रिडक्शन क्या होता है। आसान भाषा में समझिए, जब सरकार कोई फाइल देती है लेकिन कुछ हिस्से काले कर देती है ताकि नाम या बात दिखाई ना दे, उसे रिडक्शन कहते हैं। सरकार कहती है हम पीड़ितों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं ताकतवरों को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन चंद सवालात जिनके सही जवाबात आज तक कोई नहीं दे पाया। कुछ लोग इस बात को सही कहते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इस बात को गलत बताते हैं। सच ये है कि पूरा सच आज भी सामने नहीं आ पाया। एपस्टीन की कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब पैसा बहुत ज्यादा हो, जब दोस्त बहुत ताकतवर हो, तो इंसाफ कमजोर पड़ जाता है। आम आदमी जेल जाता है, बड़े लोग सिस्टम में फंस कर निकल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या, लेकिन दोस्तों इससे आपको बहुत मतलब है। पहला तो ये कि हर चमकने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। दूसरा ये सच दब सकता है लेकिन मरता नहीं है। दोस्तों आम लोगों का सवाल है एपस्टीन फाइल इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि ये केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि ये केस सिस्टम की नाकामी का, कानून की कमजोरी का और समाज की चुप्पी का है। इस कहानी में सबसे ज्यादा दर्द उन लड़कियों का है जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई। आज भी कई पीड़ित इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल आज भी खुला है। एपस्टीन मर चुका है, लेकिन सवाल जिंदा है। क्या सारे दोषी सामने आएंगे? क्या ताकतवरों को सजा मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों एपस्टीन फाइल हमें डराती भी है और जगाती भी है। डराती इसलिए है कि सिस्टम बिक सकता है, जगाती इसलिए है कि सच जानना हमारा हक है। अगर हम सवाल पूछना बंद कर दें तो अगला एपस्टीन कहीं और पैदा ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि सच जानना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला जिंदा रहता है, चुप रहने वाला इतिहास बन जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।